दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। स्टॉक काफ़ी नीचे आया, लेकिन निचले लेवल से फिर कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत भारी गिरावट है। तो इस गिरावट के पीछे वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों बजट के बाद आज सभी के सभी रेलवे के शेयर पूरी तरह से धराशायी हो गए। क्या यहाँ से एक भारी गिरावट की संभावना बन रही है, या फिर आने वाले समय फिर से इन शेयरों में तेज़ी की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या पीएसयू स्टॉक में अब जो तेज़ी का दौर था वो थमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज सभी पीएसयू स्टॉक ने बड़ा गोता लगाया। वैसे यहाँ पे जो बड़ी डील हुई है उसमें कुछ और एक स्टोरी कह रहे, उनके हिसाब से तो देख सकते हो कि अभी लोगों ने इतना कोई पैनिक सेलिंग यहाँ पे शुरू नहीं किया है। तो क्या करना चाहिए हमें भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे इस बजट में कुछ अच्छी बातें भी हुई है, जिसका असर दूरगामी देखने को मिलेगा बाजार पे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देख सकते हो कि लगभग 2:45 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स इस समय 80,527 के स्तर पे, जहाँ पे 25 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.032% अपर है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन आज बहुत भारी गिरावट हुई है बाजार में। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे बजट का ऐलान होने लगा भारी गिरावट शुरू हो गई, चौतरफा गिरावट, और 79,224 का स्तर आ गया। यानी दिन में 1300-1400 पॉइंट की भारी गिरावट हुई। और इसके पीछे वजह कि बाजार में के लिए जो थोड़ी सी निगेटिव खबर है कि जो फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर जो चार्जेस है उसको बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें भी वृद्धि कर दी गई, और ये बाजार को पसंद नहीं आया, जिससे बाजार में गिरावट हुई। लेकिन फिर अच्छे से अगर बजट की बातों को समझे तो उसमें बाजार को राहत मिली है, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव फैसले भी किए गए। आप देख लो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, इनकम टैक्स पेयर के लिए जो दायरा है उसमें राहत मिल गई है। तो ये भी बाजार के लिए एक अच्छी खबर थी, जिसका असर देखने को मिला और बाजार फिर बाउंस बैक दे दिया। अब यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 207 पर, क्लोजिंग थी कल की 204 के आसपास। इंट्राडे में 209 का सुबह सुबह हाई भी बना, लेकिन जैसे ही बजट का ऐलान होने लगा और टैक्स के जो संबंध में जो खबरें निकल कर आई, जो एसटीटी चार्ज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज बढ़ाने की बातें आई, उसने बाजार को तोड़ा और फिर ये भी गिरते हुए सीधा 164 पर आ गया। बहुत ही भारी गिरावट एक ही दिन में, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार कुछ रिकवर हुआ, संभला, तो ये 194 के आसपास आप देखो इस समय दिखाई देगा। गिरावट अभी भी है 5% की, क्योंकि रेलवे सेक्टर के लिए कोई बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने रेलवे का कोई बजट में नाम ही नहीं लिया, सिर्फ एक बार पूरे रेलवे सेक्टर का जिक्र किया गया, बाकी पूरे बजट के दौरान रेलवे का नाम नहीं लिया गया। और ये बाजार के लिए तो समझो ठीक है, लेकिन रेलवे सेक्टर के लिए ठीक नहीं है, और इसका पूरा निगेटिव असर रेलवे सेक्टर के शेयरों पे देखने को मिला। तो देख सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया, उनमें रेलवे बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की उम्मीद थी कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे रेलवे सेक्टर के लिए, लेकिन केंद्र ने पूंजीगत व्यय को अंतरिम बजट 2024 में घोषित के अनुसार ही रखा है। यानी जो पिछली बार फरवरी में अंतरिम बजट आया था उसमें जो ऐलान है उसी को यहाँ पे सम्मिलित किया, वही आगे बढ़ाए जाएंगे। इस बार रेलवे क्षेत्र के लिए कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वैसे उम्मीद थी कि इस बार कुछ नई वंदे भारत ट्रेन, वंदे मेट्रो ट्रेन जैसी नई ट्रेनों की अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और नमो भारत जैसे ट्रेनों के लिए भी कुछ और घोषणाएं हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पानी फिर गया रेलवे के सेक्टर को, जो उम्मीद थी उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी नया ऐलान नहीं हुआ और ये पचा नहीं पाए रेलवे सेक्टर के शेयर, और इसीलिए भारी गिरावट देखने को मिली। तो मोदी 3.0 गवर्नमेंट जो पेश किया गया बजट, उसमें देखें तो संशोधित आयकर में जरूर फायदा किया गया है, जो करदाताओं को एक वर्ष के लिए लगभग आप देखें तो यहाँ पे 17,500 तक का जो शुद्ध लाभ देखने को मिल सकता है। इससे 3 लाख तक के वेतन कर पर जो इस समय टैक्स है वो 0 कर दिया गया है। 3 से 7 लाख के लिए 5% कर दिया गया है, और 7 से 10 लाख की जिसकी कमाई होगी उसको 10% तक लाया, जो पहले आप देखें तो 15% देना पड़ता था, और 10 से 12 लाख के लिए 15% कर दिया गया है। 12 से 15 लाख के 20% है, और 15 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होगी उसी को 30% के दायरे में रखा गया है। ये बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब इसमें मिडिल क्लास पूरे उसमें 20% के दायरे के अंदर ही लगभग आ गया है, और इसीलिए ये बाजार के लिए शुभ संकेत रहा है।
तो यहाँ पे रेलवे सेक्टर के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में इंफ्रा प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए एक बार उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर, कोपार्थी नोड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओरवाकल नोड में पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। यही एक बार रेलवे का नाम लिया गया, बाकी कहीं पे कोई रेलवे का इस बजट के दौरान ऐलान नहीं हुआ, जबकि पहले पूरा रेलवे का अलग बजट होता था। अब आप देख सकते हो कि वैसे तो देख सकते हो कि जो इंतरिम बजट था उसमें काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया था, बजट भी बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार जो अपेक्षा था उस पर खरा नहीं उतरा इस बार का बजट रेलवे सेक्टर के लिए। तो ये जो बजट का जो एक पहलू है जिसमें रेलवे के लिए कोई बड़ी ऐलान नहीं हुई, ये आज देख सकते हो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो ये गिरावट सभी रेलवे शहरों में देखने को मिली। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें 6.82% की भारी गिरावट 297 पर आया। IRFC 5.99% की गिरावट 192 के आसपास। शेयर जुपिटर वैगन की बात करें 5.35% की गिरावट 607 के आसपास। आरवीएनएल की बात करें यहाँ पर भी 5.01% के साथ में 592 के आसपास आया। ओरिएंटल रेल इंफ्रा की बात करें तो 5% की गिरावट, और रेल टेल की बात करें तो यहाँ पर भी 5% की गिरावट, और RITS की बात करें यहाँ पे 3.86% की गिरावट हुई। IRCTC में 3.10% की गिरावट। टीटागढ़ रेल सिस्टम में देखें तो 2.15% की गिरावट, और कंटेनर कॉरपोरेशन में 1.72% की गिरावट। कुल मिला के सभी रेलवे शहरों में भारी गिरावट हुई, और इंट्राडे में इससे भी बड़ी गिरावट हुई थी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अभी फ़िलहाल सरकार ने तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पर फैसला कर चुकी है, और आने वाले समय अपूर्वा सेठ सैमको सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सरकार इसके ऊपर आगे कदम बढ़ाएगी। यानी जिसमें आप देखें तो IRFC, MDL, IDBI बैंक, SCI, NFL, RCF ऐसे शेयरों में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर फैसला कर सकती है। आने वाले समय में इसकी ऐलान हो सकती है। सरकार कम से कम फाइनेंशियल 2025 के बजट में 50,000 करोड़ रुपये के डिसइन्वेस्टमेंट का प्लानिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार यहाँ पे इन कंपनियों के माध्यम से अपनी स्टेक बेच के वहाँ से फंड रेजिंग की तैयारी कर सकती है आने वाले समय, ये बिल्कुल संभावना है। और वैसे भी देखें तो जैसे IRFC है तो उसकी 86% की स्टेक है, उसको कम करना ही होगा। तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस का भी कहना है कि सरकार आने वाले समय इन सरकारी कंपनियों में FPO के माध्यम से और देखते हो OFS के माध्यम से अपनी स्टेक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे IRFC की जो जून के अंतिम तक देखें तो 86.36% की सरकार की होल्डिंग है। इसको मिनिमम पब्लिक होल्डिंग के नियमों के अनुसार 75% पे लाना होगा। ऐसे में 11.36% का OFS आने की संभावना भी दिख रही है बिल्कुल। वैसे स्टॉक में आप देख सकते हो कि बेहतर रिटर्न भी दिया है, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हावी हुई है। अब यहाँ पे कुछ डील हुई, डील की तरफ चलते हैं, उनमें क्या है संभावना बनी। तो सुबह 9:15 पर 207 की प्राइस से 4,40,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:42 पर 204.83 की प्राइस से 3,05,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। यानी गिरते बाजार में लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठा के खरीदारी की। फिर 11:17 पर 202 की प्राइस से 3,19,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 12:18 पर 197 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। यानी जैसे स्टॉक 200 से नीचे गया, यहाँ पे देख सकते हो कि खरीदारी शुरू हुई, बड़े फंड हाउस ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे कुछ रिकवरी देखने को मिली। वैसे 12:29 पर 189 की प्राइस से 3,67,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो बिकवाली की डील कम है, खरीदारी की ज़्यादा। इस गिरावट का मौके का पूरा फ़ायदा उठाया बड़े फंड हाउस ने। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय भारी गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है जून महीने का। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% के आसपास है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। मार्च में 1.08% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 1.11% हो चुकी है। DI ने निवेश बढ़ा दिया है, 0.88% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 1.07% कर लिया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपना निवेश बढ़ा दिया है, 0.18% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 0.55% हो चुकी है। तो FI, DI और म्यूचुअल फंड सब ने खरीदारी की है। किसी का स्टेक कम हुआ था वो है जनरल पब्लिक का। 11.68% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में घट के 11.46% हो चुकी है। यानी इस जून महीने में जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे, लेकिन सभी बड़े फंड हाउस, चाहे डोमेस्टिक हो या फिर ग्लोबल हो, सब ने निवेश किया है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करें। भले ही इस बार रेलवे के लिए कोई बड़ा ऐलान न हुआ हो, लेकिन अंतरिम बजट में ऑलरेडी बहुत सारा ऐलान हो चुका है, जो प्रोजेक्ट आने वाले समय कंपनियां कंप्लीट करेगी, और IFC को इसका सीधा फायदा होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।